खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बीकानेर से। प्रदेश के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ा फैसला लिया गया। मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों का किराया सरकार चुकाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कलेक्टर अनटाइड फंड से इसकी पेमेंट करेंगे। दरअसल जैसे ही मजदूरों के पलायन का मुद्दा शुरू हुआ, इसको भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, इसके लिए बाकायदा ट्रेन चलाई जाए। केंद्र सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया। उसके बाद ट्रेन शुरू की गई, लेकिन जैसे ही मजदूरों से किराया वसूलने की बात सामने आई, उसके बाद से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसका विरोध करने लगे और इसको अमानवीय बताया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक बड़ा फैसला किया और यह बड़ा फैसला यह कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे राजस्थान सरकार कोई किराया वसूल नहीं करेगी। अनटाइड फंड जो कि कलेक्टर के पास होता है, उसके जरिए इसका भुगतान किया जाएगा। और सोनिया गांधी ने सभी पीसीसी से यह आह्वान किया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि लगातार गरीबों के, मजदूरों के मसीहा के तौर पर फैसले ले रहे हैं, उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया और बड़े फैसले के जरिए अब प्रवासी मजदूरों से सरकार किराया नहीं लेगी। जो रेलवे किराया वसूल रही थी वो किराया अब नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो कलेक्टर अनटाइड फंड से उसका भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये एक बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और राहत पहुंचाने वाला फैसला किया ताकि जो मजदूर जिनका रोजगार छिन गया है, जो घरों से 40 दिन से ज्यादा से दूर हैं, जिनके सामने खाने की समस्या आ रही है, वो भला किराया कहां से चुकाएंगे। और इसी दर्द को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है और बड़े फैसले के जरिए अब जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे राजस्थान सरकार किराया वसूल नहीं करेगी। उल्टा जो रेलवे उनसे किराया वसूल करेगा उसका भुगतान राजस्थान सरकार करेगी। और ये दरअसल अनटाइड फंड, उसके जरिए ये भुगतान किया जाएगा और कलेक्टर इसका भुगतान करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी कि जो रेलवे को पेमेंट की जाएगी, जो पेमेंट होगी उसको अनटाइड फंड के जरिए कलेक्टर से भुगतान के लिए कहा जाएगा और कलेक्टर भुगतान करेंगे। इस दौरान कई सवाल भी हैं। जाहिर है पहले पेपर वर्क किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। मसलन राजस्थान में क्या जिलेवार कलेक्टर उनके इलाके में कितने लोग पहुंच रहे हैं प्रवासी, उनका भुगतान करेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए कहा जाता है कि वो गरीबों और मजदूरों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं, फैसला लेते हैं, उन्होंने उस दर को बखूबी समझा कि जिनके पास खाना नहीं, 40 दिन से घर से बाहर है, रोजगार खत्म हो चुका है, वो भला कहां से किराया देंगे। उस दर्द को समझते हुए फैसला लिया गया। लेकिन मैं आपसे इसके एग्जीक्यूशन पर सवाल कर रहा हूं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। क्या जिलावार कलेक्टर भुगतान करेंगे, उनके जिले में कितने लोग आ रहे हैं और उन्होंने जो पेमेंट की है वो करेंगे, या फिर जो लिस्टिंग होगी और किस ट्रेन में कितने लोग किस जिले से आ रहे हैं, पहले ही पेमेंट कलेक्टर के जरिए होगी? देखिए विजेंद्र, प्रदेश के लिए बड़ी खबर है उन मजदूरों के लिए जो अपने प्रदेश से बाहर थे और घर वापसी का, कहीं ना कहीं घर वापसी की राह देख रहे थे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कतई ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक संवेदनशील नेता माने जाते हैं, सीएम माने जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, सोनिया गांधी ने जिस तरह से निर्देश दिया था और ये कहा गया था कि पीसीसी जो है एक धन एकत्र कर ये व्यवस्था करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी में जो कहा है, निश्चित तौर पर एक कदम आगे गए हैं ये कहिएगा। और उन्होंने साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया है कि अनटाइड फंड के जरिए उन मजदूरों को लाया जाएगा, कोई किराया चुकाने की जरूरत नहीं होगी। तो दरअसल देखिए, अनटाइड फंड दिया गया था, आपको याद होगा वीसी के दौरान ये कहा गया था कलेक्टर्स को कि कोरोना से लड़ाई में
धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कलेक्टर्स को अनटाइड फंड दिया गया था, वे इस अनटाइड फंड का कोरोना के मद्देनज़र प्रयोग कर सकते थे, तो उसी के मद्देनज़र ये निर्देशित किया गया है कि उस अनटाइड फंड के जरिए जो प्रवासी मजदूर बाहर हैं उन्हें लाया जा सकता है। तो देखिए, मुझे लगता भी नहीं है कि वो बहुत बड़ी ये चुनौती कम से कम पैसे के लिहाज से थी, क्योंकि देखिए होमवर्क शुरू हो गया था, अलग अलग जिला कलेक्टर्स अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। चाहे बीकानेर कलेक्टर कुमारपाल की बात हो या अलवर कलेक्टर इंद्रजीत की बात हो, उदयपुर कलेक्टर आनंदी की बात हो, मतलब तमाम लोग, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये 3 4 5 वो कलेक्टर्स थे जो लगातार इस पर काम कर रहे थे। भरतपुर कलेक्टर की बात कर लें, नथमल डिडेल, क्योंकि यूपी और एमपी लगता, तो ये तमाम कलेक्टर्स थे जो लगातार इस पर होमवर्क कर रहे थे। तो इस होमवर्क के बाद ये आंकड़ा तो लगभग आ ही गया था, कितने मजदूर हैं, क्या हैं, और जो स्थानीय भामाशाह थे उनसे भी संपर्क में थे। तो मुझे लगता है जो आप एग्जीक्यूशन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, होमवर्क पहले से लगभग चल रहा था, पूरे होने की तरफ था। कुछ जिलों में तो भामाशाह के संपर्क में भी थे, जैसे बीकानेर में मैं बात करूं तो यहाँ 1-2 भामाशाह लगातार इस बात को लेकर फोकस थे। तो मुझे लगता है वो पूरा होमवर्क किया गया, और उसके बाद ये अनटाइड फंड का जो कहा गया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए, आप समझिए, इस बात पर बहुत सवाल उठे थे, बहुत बातें भी हुई थी कि मजदूर जो परेशान हैं, उससे 740 रुपये ट्रेन रेलवे ने लिए, अलग अलग टिकट अगर हम बात करें। फिर ये भी कहा गया कि 151 करोड़ का जो है रेलवे की तरफ से मदद हुई। अब ये तमाम बातें आई थी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मजदूर ना पिसे, ये सोच थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और सोनिया गांधी जब ये कह रही थी कि पीसीसी जो अलग अलग राज्यों की है वो मदद करें, डी शिव कुमार का कोई पत्र था, उसके बाद से ये सब कुछ हो रहा था। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर एक कदम आगे गए हैं, मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं। जो माना जाता है, उनके लिए कहा जाता है, आम आदमी और गरीब को लेकर वो लगातार वीसी में जिस तरह से कह रहे थे कि जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, तो अब वही जरूरतमंद घर पहुंच जाए, ये उनका फोकस है, मजदूर घर आ जाए। जी बिल्कुल। और राघव, क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि मुख्यमंत्री का हर कार्यकाल, अभी तक जितनी बार भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, किसी ना किसी बड़े फैसले के लिए जाना जाता है, और इस बार का कार्यकाल इस बुरे वक्त में किस तरीके से मैनेजमेंट हो सकता है, गरीबों के लिए कितनी सहायता की जा सकती है, शायद इसके लिए जाना जाएगा। इसमें एक चीज जोड़ देता हूं विजेंद्र, लेकिन ये भी साथ ही जोड़िएगा कि हर बार ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं तो चुनौती भी उतनी बड़ी आ जाती है। अकाल राहत हमने देखा, अकाल आया, उस वक्त उन्होंने कहा भी, बाकायदा जब पहली वीसी हुई थी कोरोना को लेकर, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उस वक्त जो है हमने जिस तरह की चुनौती का सामना किया। तो मुझे लगता है चुनौतियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं तो आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को ठीक से हैंडल करने का प्रयास अशोक गहलोत का रहता है, बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राघव, शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की। उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो राहत पहुंचाई है वो गरीबों को थोड़ा सा संबल प्रदान करती हुई नजर आए। आगे बढ़ते हैं और अब एक नजर हेडलाइंस पर।